वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग डीएनए के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हमारी टॉपिक होने वाली है आरएनए। सबसे इसमें जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रही होगी आपको। फर्स्ट टॉपिक है हमारी आरएनए, यानी आरएनए के बारे में पढ़ना है कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है और उसके प्रकार यानी टाइप्स हम लिखे नीचे। जो सेकेंड ही टॉपिक हमारी होने वाली है एम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, हिंदी में उसे संदेशवाहक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और तीसरा है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है, हिंदी में स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हमारा पहली टॉपिक होने वाली है आरएनए। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होने वाला है राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे टर्म लिखे गए हैं आरएनए से रिलेटेड, क्योंकि इससे से इंपॉर्टेंट्स है। ध्यान दीजिएगा, पहली पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। हम जानते थे कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइबोस शर्करा पाई जाए। सेकेंड पॉइंट लिखा है आरएनए सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। सजीव कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक। जो थर्ड पॉइंट हमारी होने वाली है वो है आरएनए केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी जो कोशिका के बीच में केंद्रक होता है उस लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और कोशिका की द्रव्य में भी पाया जाता है। कौन, आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट होने वाली है विषाणु। आरएनए विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनमें, क्योंकि सभी वायरस आरएनए होते हैं, तो उसमें विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, आरएनए। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, आरएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड क्रम 5S1 से 3-1 तक सिरे तक होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये भले ना समझ में आए, लेकिन आगे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी 5 से शुरू होता है, 3 के सिरे तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन आरएनए में एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरासिल, यानी थायमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल हो जाता है, बाकी क्रम वही रहते हैं। हम आपको डिटेल में इसको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट लास्ट की कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस, लेकिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती थी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया है आरएनए की टाइप्स। हमने पहले ही बताया कि आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एम आरएनए, सेकेंड है आरआरएनए और थर्ड है टीआरएनए, ठीक है। इसको फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आगे आप देख लेते हैं एक एक आरएनए के बारे में, एम आरएनए के बारे में। यहाँ हमारी जो फर्स्ट टॉपिक होने वाली है आरएनए के टाइप्स में, तो यहाँ मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, ठीक है। देख लेते हैं डिफिनेशन कुछ इसका इस प्रकार से हो जाता है। यह केंद्रक में स्थित होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एम आरएनए निहित होते हैं। यह केंद्रक से सूचनाओं को साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का कार्य करता है। हम जानते हैं कि कोशिका में सबसे बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के अगल बगल जो होते हैं, यानी केंद्रक के बाहरी भाग में हो जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म होते उसी मतलब केंद्रक से सूचनाओं को लाएगा, साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन, मैसेंजर आरएनए या फिर एम आरएनए। अगर हम इसके यहाँ देख लेते हैं क्रम से, मैंने पहले बताया आरएनए की 5 से शुरू होता है और 3 तक होता है, ठीक है। तो इनमें देख रहे हैं एडेनिन, यूरासिल और ग्वानिन जुड़ा है, इसमें यूरासिल, एडेनिन व साइटोसिन जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 3S1 तक होते हैं। यहाँ एक टर्म आया है कोडान। कोडान क्या होते हैं भाई, कोडान यहाँ पे देखा गया है कि एक प्रकार का कोडान नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो त्रिक के रूप में एम आरएनए पे होते हैं। देखिए जो हम आपको यहाँ पे गोला बनाया है यानी 3-3 का, ये कोडान 3-3 के क्रम में डिवाइड होते हैं, ठीक है। 3 को हम जोड़ेंगे 3 अणुओं को, तो यहाँ पे हो जाएगा कोडान का रूप ले लेगा। तो यहाँ इस प्रकार से किसी भी आरएनए की श्रृंखलाओं पर ऐसे ऐसे ज्वाइंट होते हैं, ये गोले कलर के होते हैं, मतलब गोले 3-3 के तत्व इसमें जुड़े। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोडान के बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इसका स्ट्रक्चर या आरएनए का कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल में अब को दिखाई दे रहा होगा एक चैन। मैंने पहले 5-1 और 3-1 को पहले ही बता चुका हूं कि एक क्रम होता है और इनके बीच में एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो आपको लिखा गया क्रम आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में
एक रेड कलर का लिखा गया है प्राथमिक क्षेत्र और समापन क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ से शुरू होते हैं एक कोड, और समापन क्षेत्र मतलब जहाँ से समाप्त हो जाते हैं। आपको एक नॉर्मल वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बीच में जो रेड कलर का कोडिंग रीजन आपको लिखा गया है, तो ये बीच वाला जो स्पेस होता है ये कोडिंग का होता है, और इधर समापन की तरफ जो होता है नॉन कोडिंग, यानी जहाँ पे कोडिंग नहीं की जाती है। और इधर जो प्रोटीन बन के तैयार हुआ है इसमें क्या मिला है, एडेनिन और आपको गुआनिन दिखाई देगा, जो गोले कलर के दिखाई दे गए हैं यह समापन क्षेत्र के बाद। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं तो 5(1) के नीचे स्टार्टेड कोडन, यानी यहाँ से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जहाँ तक स्टॉप होते हैं इसे नॉन कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे आपको बना देना है। यह स्ट्रक्चर है mRNA का। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारा जो सेकेंड RNA होने वाला है वो rRNA, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल RNA। हमने आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं हम आपको कि जो RNA का जो श्रृंखला होती है वो 5(1) से 3(1) तक होती है। इसके बीच में कोडिंग होती है, आप देख रहे हैं AUG करके आपको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो rRNA होते हैं इनमें दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 60 यानी 60S प्रकार के राइबोसोम, एक 40S प्रकार के राइबोसोम यानी 40 प्रकार के। तो जो इसमें जो 60 वाला है इसे हम लार्ज सबमिट के नाम से जान सकते हैं, और जो ये इससे छोटा दिखाई दे रहा है उसे हम स्मॉल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके क्रम यानी कोडों का क्रम करता है। जो ऊपर से होता है जो 60S वाले राइबोसोम होते हैं इनके कोडों का क्रम ज़्यादा होता है, क्योंकि अमाउंट इनका आपको दिख ही रहा है ज़्यादा, लेकिन नीचे वालों का क्या होता है, कम होता है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी, rRNA की। यहाँ पे डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप देख लीजिए। rRNA यानी राइबोसोमल RNA होता है, यह प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़कर राइबोसोम के यूनिट बनाता है। हमने पहले बताया श्रृंखला पे सभी अणुओं के साथ मिलकर एक यूनिट बना रहा है, जिसकी ज़्यादा अमाउंट है वो लार्ज बोला जा रहा है, जिसका कम है वो स्मॉल बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई सब दे रहा होगा अच्छे से क्लियरली। इसी प्रकार से आपको rRNA का स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा थर्ड जो RNA होने वाला है ट्रांसफर RNA, यानी हिंदी में इसे स्थानांतरण RNA के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है, tRNA अणुओं का निर्माण भी केंद्रक में होता है, केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में आकर tRNA अमीनो अम्ल से जुड़कर mRNA की क्रमों को निर्धारित करता है। ठीक है, अब वो इसकी डिफिनेशन हो जाती है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 5(1) और 3(1). हमने पहले बताया कि RNA के क्रम इसी प्रकार से होते हैं, इसके बीच में इनकी कोडिंग होती है। तो इन नीचे वाले भाग को प्रति कोडान भुजा बोलते हैं, यानी क्योंकि कोडान लगे हैं, और यहाँ से सीधे ऊपर ग्राही की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिसे एक्सेप्टर बोलते हैं, इसमें अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती है। ठीक है, वहाँ से जाके बाइंड हो जाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा D लूप, यहाँ पे एंजाइम की बाइंडिंग होती है, एंजाइम बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम आके जुड़ता है। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं T लूप, जिसमें से पाए जाते हैं लास्ट वाला छोर होता है, यहाँ पे थायमिन व ग्वानिन होते हैं। ठीक है, बीच में प्रतिवर्ती भुजा होती है, यह हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे एक्सेप्टर की तरफ यानी ग्राही की तरफ कोई जाता है तो अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर किसका, tRNA का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। अब आगे हम अनुलेखन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।